हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार के बारे में पढ़ा था। आपने ये जाना कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों ने आधुनिक शिक्षा लागू की, क्या क्या उनके प्रयास रहे, उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य थे, तो ये सब आपने जाना। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि भारत में अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव था भारतीय समाज पर, वो उन प्रभावों से बिल्कुल अलग था जो उस समय तक भारत में हुए थे। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में बहुत से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करके भारत को पराजित किया, भारत के ऊपर शासन किया, लेकिन भारतीयों ने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्हें हमेशा से ये विश्वास था कि उनकी सभ्यता और संस्कृति विदेशी सभ्यता और संस्कृति से उत्तम है। प्राय ऐसा ही हुआ कि जो भी विदेशी भारत में आकर बस गए, उन्होंने भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, सभ्यता को अपना लिया, भारतीय समाज में वो समाहित हो गए, समाज का अभिन्न अंग बन गए या पूर्णतः उसमें समा गए। आप देखो, आपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा है। आप देखो कि शक, कुषाण, हुण कितने आक्रमण हुए भारत पर, ईरानी, यूनानी आक्रमण। ये लोग भारत में आए, कुछ तो आक्रमणकारी के तौर पर भारत में आक्रमण करके धन लूट कर चले गए, लेकिन जो भारत में आके बसे वो भारतीय सभ्यता संस्कृति में समा गए। लेकिन अंग्रेज जो भारत में आए, उस अंग्रेजी आक्रांता का जो स्वरूप था वो इन आक्रांताओं से या आक्रमणकारियों से बिल्कुल अलग था। अंग्रेज भारतीय सभ्यता संस्कृति में समाये नहीं, बल्कि अलग बन के रहे। उन्हें हमेशा से ये जातीय दंभ रहा कि उनकी जो जाति है, उनकी जो सभ्यता है, उनकी संस्कृति है, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से श्रेष्ठ है। उनमें वी कैन से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा कि हम भारतीयों से ज़्यादा सुपीरियर हैं। 18वीं शताब्दी में यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक नए बौद्धिक लहर चल रही थी जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, प्रबोधन का युग। और उस युग में तर्कवाद, अन्वेषणा यानी खोज की ये जो भावना थी, इसने यूरोपीय समाज को एक प्रगति प्रदान की। मनुष्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता जा रहा था, जिसके कारण इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। और अब यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप था, यानी जो सिविलाइजेशन थी ना 18th सेंचुरी में, बहुत चेंजेस आए यूरोप में। ये जो तर्कवाद और अन्वेषणा की जो भावना है, खोज की, लॉजिक, रीजनिंग की, ये यूरोप में आई। अगर यूरोप को इंडिया से उस समय कंपैरिजन हम करें तो इंडिया में तो एक निश्चल, निष्प्रण और गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत हो रहा था। 18वीं सदी में आपने देखा, 18th सेंचुरी समटाइम्स कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंडिया। वो क्यों? क्योंकि भारतीय समाज उसको मतलब उसका गिरता हुआ स्तर हम देख रहे थे। तो इस प्रकार भारत का फिर एक ऐसे आक्रांता से सामना हुआ जो न केवल रंग में सफ़ेद थे, बल्कि अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतीयों से उत्तम समझते थे। ठीक है ना? तो देखिए, कुछ समय तक तो ऐसा लगा
कि पश्चिमी विचार और मूल्यों से भारत पूर्ण रूप से पराजित हो जाएगा। ऐसा लगता था कि भारत संसार की सभ्यता की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया हुई। कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक, खासकर बंगाली युवक जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो, उनके हृदय में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने न केवल हिंदू धार्मिक विचारों और परंपराओं का परित्याग कर दिया, बल्कि उन्होंने मांस, मच्छी, गौमांस का प्रयोग करके हिंदुओं के मनोभावों को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया, क्षोभ पहुंचाया। लेकिन कुछ ऐसे थे परिपक्व व्यक्ति जैसे राजा राम मोहन राय, दे वर इन फेवर ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हुए, समर्थक थे, लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृति से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। ठीक है, उनका विचार था कि हिंदू धर्म में, समाज में सुधार होना चाहिए और हमें पश्चिम के जो तर्कपूर्ण विचार हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द वेस्टर्न आइडियाज़ बट वी शुड नॉट लीव हिंदुइज़्म। इन फैक्ट हिंदुइज़्म शुड बी रिफॉर्म्ड, कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं वो दूर होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग और था, तीसरा वर्ग, जो ये समझता था कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति, पाश्चात्य विचारों में कुछ नहीं रखा, जो है अपनी सभ्यता संस्कृति में है। और वो ये समझता था कि भारतीय आध्यात्मवाद से यूरोप को अभी बहुत कुछ सीखना है। यानी देवर इन टोटल फेवर ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इंडियन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। एक अलग वर्ग। देखिए, एक वर्ग ऐसा जो कि हिंदू धर्म से घृणा करता था, एक वर्ग ऐसा जो पाश्चात्य विचारों का समर्थक था, लेकिन साथ साथ वो हिंदू धर्म में सुधार चाहता था, और एक वर्ग ऐसा था जो कि पाश्चात्य विचारों को बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहता था। वो कहता था कि अभी भारतीय आध्यात्मवाद से यूरोप को बहुत कुछ सीखना है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।